दिस इज 92.7 बिग एफएम। आपकी सुबह को तरानों और अफसानों से सुहाना बनाने, आपका दिल बहलाने, इस सफ़र को आराम से गुजारने के लिए हाजिर हूं आपके साथ लेकर सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आज की महफिल की सुर्खियां। पहली स्टोरी में बताऊंगा कि किस घटना ने मधुबाला को मोटिवेट कर दिया इंग्लिश सीखने के लिए। फिर बात करूंगा सुनील दत्त की। नरगिस के चले जाने से बिल्कुल टूट गए थे सुनील दत्त। सुनील दत्त का ये मुश्किल दौर कैसे गुजरा बताऊंगा आज। फिर जो स्टोरी होगी उसमें नूरजहां के लव अफेयर्स की बातें होंगी। मीडिया ने किस किस के साथ उनके अफेयर्स की खबरें छापी, इसका खुलासा करूंगा। दिल ने फिर याद किया। इस सेगमेंट में आज याद करेंगे हेलन के जैसी दिखने वाली एक्ट्रेस डांसर मधुमती को। आशा करता हूं कि सारी कहानियां आज के सफर को जरूर सुहाना बना देंगी। मधुबाला ने बहुत छोटी सी ही उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। इस वजह से उनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हो पाई। उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी और इंग्लिश सीखने में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी, क्योंकि फिल्में करने के लिए सिर्फ अच्छी हिंदी और उर्दू का ज्ञान होना जरूरी था, जो उन्हें था। फिर ऐसा क्या हुआ कि मधुबाला ने यह ठान लिया कि वो अंग्रेजी सीखेंगी। बात 1949 की है। मधुबाला और देवानंद फिल्म निराला की शूटिंग फिल्मिस्तान स्टूडियो में कर रहे थे। एक दिन देवानंद के एक दोस्त सेट पर आए। देवानंद ने इस दोस्त का तारुफ मधुबाला से भी करवाया और उसके बाद पास में ही बैठकर दोनों इंग्लिश में बातें करने लगे। दोनों की बातचीत मधुबाला के पल्ले नहीं पड़ रही थी, इसलिए वो उन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रही थी। मगर मधुबाला का माथा तब ठनका जब देवानंद और उनके दोस्त की बातचीत में मधुबाला का नाम सुनाई दिया। और ये एक बार नहीं, कई बार हुआ। मधुबाला को ये तो समझ में आ गया कि दोनों उनके बारे में बात कर रहे हैं, मगर इंग्लिश की वजह से मधुबाला ये नहीं समझ पाई कि दोनों उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। दोस्त के जाने के फौरन बाद मधुबाला ने देवानंद से पूछा कि आप लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे। देवानंद ने सिर्फ इतना कहा, बस यूं ही मेरा दोस्त तुम्हारे बारे में पूछ रहा था और मैंने उससे तुम्हारी बहुत तारीफ की। देवानंद के जवाब से मधुबाला खुश नहीं थी। उन्होंने देवानंद से कहा कि तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम जरूर कुछ और बात कर रहे थे। यह सुनकर देवानंद ने झल्लाकर कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद इंग्लिश क्यों नहीं सीख लेती, फिर किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी। यह कहकर देवानंद चले गए मेकअप रूम में। मगर देवानंद की बात मधुबाला के दिल पर लग गई। उसी वक्त ठान लिया कि वो इंग्लिश सीखकर ही दम लेंगी। अगले ही दिन वो एक इंग्लिश प्राइमर ले आई और सेट पर फुर्सत में इंग्लिश पढ़ना शुरू कर डाला। यूनिट के लोग मधुबाला को CAT कैट, RAT रैट ये सब पढ़ता देखकर BAT बैट खूब हंसा करते थे, मजे लिया करते थे। लेकिन मधुबाला इन बातों से बेपरवाह अंग्रेजी सीखने में लगी रहती थी। सेट पर मधुबाला के अंग्रेजी सीखने की खबर फिल्म इंडिया पत्रिका की जर्नलिस्ट सुशीला रानी पटेल को भी पता चल गई। उन्होंने मधुबाला को इंग्लिश सिखाने में बहुत मदद की और फिर जल्दी ही मधुबाला इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख गई। फिल्म निराला के बाद देवानंद और मधुबाला ने तकरीबन आधा दर्जन फिल्मों में काम किया और इन सभी फिल्मों के सेट पर वो देवानंद से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में गुफ्तगू किया करती थी। मधुबाला, ये आदमी के दिल में अगर चोट पड़ जाए ना तो सब कुछ सीख सकते हैं। आज हमारे जो यंगस्टर्स हैं, अगर वो चाहें तो अपनी जो भाषा है हिंदी, उसको बहुत सीख सकते हैं। उनके दिल में आना चाहिए, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारा जो आज का यूथ है वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प है, बहुत
बहुत ज़ील रखता है। और यूथ होने का मतलब ही यह है कि ज़ील हो। आप किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी छोड़ सकते हैं। एक बार ठान तो लीजिए, जैसा मधुबाला ने ठाना। अखबारों और फिल्म मैगजीन्स में ऐसी बहुत सी खबरें आईं कि शादी के बाद भी मलिकाए तरन्नुम नूरजहां का अफेयर चल रहा है। नूरजहां के इन प्रेम प्रसंगों से जुड़ी कहानी बस थोड़ी ही देर में आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।